नमस्कार। अभी हम बिहार के वैशाली जिले के जिला मुख्यालय हाजीपुर के व्यवहार न्यायालय परिसर में है। यहाँ हमारे साथ वकील साहिबा हैं आरती सत्यवाला जी। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आरती छोटू कांड में जो आरती के पूरे परिवार को सजा हुई है आरती के गवाह पे, उसको लेकर समाज में विरोध का स्वर भी उभर रहा है। लोग ये बोल रहे हैं कि भगवान करे ऐसी बेटी किसी को न मिले, एक बेटी की वजह से पूरा का पूरा परिवार बर्बाद हो गया। ऐसे में ये क्या सोच रखती है, आरती ने सही किया गलत किया, यही जानने की कोशिश करते हैं। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है। और एक आरती के गवाही के बाद उनके घर वालों को 8 लोगों को आजीवन कारावास की सजा हुई है। तो उसके बाद समाज में कुछ विरोध का स्वर उभर रहा है कि लड़की की भी गलती थी, लड़की बुलाई, ऐसी लड़की भगवान किसी को न दे, जिसकी वजह से पूरा का पूरा परिवार बर्बाद हो गया। आप क्या सोच रखते हैं इस बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, बेटी भगवान किसी को ऐसी दे या ना दे, ये तो एक अलग मैटर है। जनरली आज से कम पुराने हमारा जो समाज है लेकर के आज तक अगर देखेंगे तो जनरली बेटियां अपने मायके वालों के अगेंस्ट नहीं जाती हैं। लेकिन समाज बदल रहा है, युग परिवर्तन हो रहा है, कानून की जानकारी हो रही है, बच्चे बहुत ज्यादा फ्रीडम पसंद कर रहे हैं। इस इतने ज्यादा फ्रीडम मिलने से बच्चे कुछ बिगड़ भी रहे हैं, नो डाउट, ये बहुत सारी बातें हैं। लेकिन देखिए, अगर आरती छोटू अगर इस मैटर को देखा जाएगा तो जो आरती ने किया वो बिल्कुल सही किया मेरे विचार से, क्योंकि मैं एक एडवोकेट हूँ और मेरी जो भी सोच है, मेरी जो विचारधाराएं हैं वो कानून के अंतर्गत है। तो देखिए कि कानून के अंतर्गत ठीक है, उसका अफेयर्स रहा जो भी रहा, लेकिन वो अपने अफेयर्स के प्रति, अपने रिलेशन के प्रति बहुत ही ईमानदार रही और उसने जो आंखों देखा वो उसने बताया। तो एज एक बेटी के सिर्फ नजरिए से सिर्फ देखना ये गलत होगा। ये देखा जाए कि एज ए पर्सन वो कैसी है। तो एज ए पर्सन वो मेरे विचार से बहुत ही एक अच्छी लड़की है। बल्कि इतना जिगर होना और इतना साहस रखना ये किसी किसी बेटियों के दिल में ऐसा होता है। कम से कम उसने अपने परिवार का कोई मोह माया नहीं करते हुए उसने कानून का साथ दिया है और जो सच्चाई वो है उसको बताया है, वो प्रूफ भी हो गया और उसके आधार पर कोर्ट ने पनिशमेंट दिया है। तो मेरे समझ से, मेरे विचार से आरती आज के डेट में, आज के हमारे समाज के लिए एक एग्जाम्पल है और हमारे पेरेंट्स को, हमारे सोसाइटी को भी इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। एक बात ये कहा जा रहा है लोगों के द्वारा कि कोई भी पिता अगर अपनी बच्ची को, जो घर में बेटी है, उसको किसी के साथ गलत तरीके से देखता है तो उसमें गुस्सा होना लाजमी है। तो ऐसी परिस्थिति में उसके पिता या घर वालों ने जो किया वो कहाँ तक उचित है? गुस्सा होना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि पेरेंट्स की, घर परिवार की, उसकी प्रतिष्ठा जुड़ी होती है उसमें। लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं है ना कि आप किसी की लाइफ के साथ खिलवाड़ करें। जीवन देने और जीवन लेने दोनों का अधिकार ऊपर वाले को है। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पर्सन को ये राइट कभी नहीं होता कि वो जीवन लेने और देने का काम करे, ठीक है ना। इसलिए उनके पिता ने जो किया वो गलत किया। हालांकि उनका गुस्सा होना अपने जगह पे वो स्वाभाविक सी बात है। अगर शायद कल को मेरे बच्चे ऐसा करें तो शायद मुझे भी गुस्सा आएगा, लेकिन मैं कानून के दायरे में रहकर कोई काम करूंगी, कानून के बाहर जाकर नहीं। तो उनके फादर ने जो कानून के बाहर जाकर काम किया वो गलत। तो ये कहा जा सकता है कि आप चूंकि एडवोकेट हैं तो आपको कानून की जानकारी है, लिहाजा आप कानून के हिसाब से काम करिएगा। लेकिन जो आम लोग हैं, जो सीधे साधे लोग हैं, वो तो क्षणिक गुस्सा में आके कुछ भी कर जाते हैं। यही तो गलत है। अपने इसी, देखिए, क्षणिक गुस्सा आपने वर्ड यूज किया, ये क्षणिक गुस्सा क्या है? सारे क्राइम को जन्म देने वाला यही क्षणिक गुस्सा है। अगर अपने गुस्से को, अपने क्रोध पर अगर कंट्रोल करें, देखिए, मैं एडवोकेट हूँ, मैं कानून जानती हूँ, इसका ये मतलब थोड़ा ही ना है कि बाकी की यहाँ एक आम नागरिक है, आम जनता है, वो कानून नहीं जानती है। सब जानती है, ठीक है ना। किसी को मार देना, क्या ये आम जनता नहीं जानती है कि मार देना ये कितना बड़ा गुनाह है, कितना जघन्य अपराध है? तो ठीक है, अगर वो गुस्सा थे तो उसको बोल सकते थे, डांट सकते थे, गाली दे सकते थे, कुछ हाथापाई भी चलो चलता है। सबसे पहले अपनी बेटी को वो सुधार सकते थे। लेकिन किसी को जान से मार देना ये तो बहुत गलत बात है और इसका पनिशमेंट अगर मिला है तो मेरे हिसाब से कुछ गलत।
कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आरती भी बराबर की दोषी है, वो बुलाई इसीलिए छोटू पहुंचा उसके घर, तो घर वालों के साथ साथ आरती को भी सजा होनी चाहिए। आरती बुलाई उसको, आरती उसको जान से मारने के लिए थोड़ी ना बुलाई। उन दोनों का अफेयर्स था, जाहिर सी बात है मेरे बिना बोले एक आम पब्लिक, आप ये सारे लोग समझेंगे कि आरती क्यों बुलाई होगी, ठीक है ना। आरती उसको जान से मारने को तो बुलाई नहीं थी, तो इसलिए आरती उसमें सजा की कोई बराबर की हकदार नहीं है, वो सजा की हकदार नहीं। ये जो विरोध का स्वर उभर रहा है अभी समाज में, कुछ महिलाओं से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, सजा आरती को भी होना चाहिए, लोग बेटी को अब पढ़ाने में डरेंगे, आगे बढ़ाने में डरेंगे, आपको क्या लगता है? एक्चुअली क्या है ना कि हमारी पब्लिक जो है वो दिल से सोचती है, दिमाग से नहीं सोचती, ठीक है ना। बस सारे कारण की जड़ वही, जिस दिन पब्लिक दिमाग से सोचना शुरू करेगी तो इस तरह का वर्सन आएगा ही नहीं। पब्लिक का ये वर्सन ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, आरती को भी ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, ये सिर्फ इसलिए है कि एक आम पब्लिक सिर्फ दिल से सोच के बोल देती है। दिल की बजाय अपने दिमाग का इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेटर होगा। मतलब ये जो कहा जा रहा है कि आरती को भी सजा होना चाहिए, या आरती की वजह से पूरे परिवार को जेल जाना पड़ा, बर्बाद हो गए, तो आपको क्या लगता है ऐसा बोलने वाले ऑनर किलिंग को बढ़ावा दे रहे हैं? नहीं, ये तो हम नहीं बोलेंगे कि वो ऑनर किलिंग को बढ़ावा दे, ऐसा नहीं है, बस इमोशन में आकर के वो बोल रहे हैं। एक साधारण सी पब्लिक का एक साधारण सा एक इमोशन होता है कि नहीं, इन्वॉल्व तो ये भी है, तो इसको भी ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन देखना होगा ना कि उसके पीछे का कारण क्या है, और उसके पीछे का जो कारण है वो बिल्कुल सही है, सबके सामने है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उसके पिता ने गलती तो की, वो एक और गलती कर देते, अगर आरती को भी उसी टाइम निपटा देते तो ये नौबत नहीं आती। यही तो हम कहे, अभी अभी हमने कहा था कि जीवन लेने और देने दोनों का अधिकार ऊपर वाले को है, ठीक है ना। अगर आरती को भी अगर वो उसी समय मार देते, बचते तो फिर भी नहीं, क्योंकि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और अपराध करके आज तक कोई अपराधी नहीं बच पाया है, ठीक है ना। तो वैसी स्थिति में पनिशमेंट तो उन्हें फिर भी मिल रही थी। अभी तो छोटू गया, हो सकता था आरती भी नहीं होती, ये एक अलग बात है, लेकिन पनिशमेंट तो उन्हें फिर भी मिलती। तब क्या कहती हमारी जनता? ये तो हमारी जनता से पूछने का है कि तब क्या कहती हमारी जनता। बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। आपने बिल्कुल सही बात कही कि जनता जो अभी दिल से ज्यादा सोचती है, दिमाग से नहीं सोचती। अगर दिमाग से, अच्छा ऐसी परिस्थिति किसी और व्यक्ति के साथ आ जाए, एक सुझाव के लिए पूछना चाहेंगे कि समाज में लड़कियां हैं और अफेयर आज भी अनवरत चल ही रहा है, तो दूसरे कोई लोग जो ऐसी परिस्थिति में आ जाए तो उनको क्या करना चाहिए, एक कानूनी सलाह पूछना चाहिए। देखिए, कानूनी सलाह देने के पहले, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, कानूनी सलाह देने के पहले सबसे पहले मैं हर एक आम पब्लिक से, हर लड़कियों के पेरेंट्स से, लड़कों के बच्चों के पेरेंट्स से, सबसे एक अनुरोध भी है मेरा और ये अपील भी है कि कृपया आप सभी लोग अपने अपने बच्चों को जो प्रारंभिक शिक्षा होती है उस समय से ही उनका माइंड मेकअप करें और उनको मेंटली ये तैयार करें कि बेटा ये सब गलत है। प्यार करना कोई जुर्म नहीं है, ठीक है ना, लेकिन कैसा प्यार, वैसा प्यार जो प्यार नहीं है बल्कि क्या है आजकल का अफेयर्स, इसको कहने की भी जरूरत नहीं, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सारे लोग समझते हैं, ठीक है ना। प्यार का मतलब है जैसे कृष्ण और राधा ने किया था, ठीक है ना, जिस प्यार में सिर्फ त्याग हो, बलिदान, अपेक्षाएं कुछ भी नहीं हो। तो सबसे पहले तो प्यार का डेफिनेशन हमें अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा, सही और गलत की शिक्षा देनी होगी बचपन से ही। अगर पेरेंट्स अगर इस तरह की शिक्षा अपने बच्चों को देते हैं तो आज हमारे समाज में जितनी सारी कुरीतियां फैल गई हैं, जितने तरह इस तरह के वारदात हो रहे हैं, वाकयात हो रहे हैं, जितनी घटनाएं घट रही हैं, इसमें बहुत कमी आ जाएगी। इसके लिए बच्चों को शुरू से ही, उनकी प्रारंभिक शिक्षा के समय से ही उनको अध्यात्म की शिक्षा देना, उनको संस्कारों की शिक्षा देना, ये बहुत जरूरी हो गया है। और अब जाकर के जब एडल्ट एज में जो बच्चे होते हैं, जो टीनेजर्स बच्चे होते हैं, हम आप सभी जानते हैं कि मैच्योरिटी की बहुत कमी होती है, वो बहुत इमेच्योर होते हैं मेंटली, उन्हें सही गलत का कुछ समझ ही नहीं होता है, और इस इमेच्योर होने के कारण इस तरह के कांड कर बैठते हैं। तो पेरेंट्स को अपने बच्चों को, खास करके लड़कियों को और लड़कों को भी, जब वो कॉलेज में जब जाना स्टार्ट करें तो पूरी नजर उन पे रखनी चाहिए और उनको बहुत
ढंग से उनको टैकल करना चाहिए ताकि ऐसी कोई वारदात हो भी ना। फिर भी इतिहास गवाह है और जग जाहिर है कि टीन एज में बहुत सारे कांड होते रहते हैं, क्योंकि वो समय ही शायद ऐसा ही होता है। उस एज से हम और आप सारे लोग गुजर चुके हैं। तो ऐसा तो नहीं लगता कहीं पाश्चात्य संस्कृति की देखा देखी और वो अपनाने के चक्कर में ये जो कुरीतियां हैं नहीं, बिल्कुल, ये इतनी सारी जो कांड हो रहे हैं, वारदातें हो रही हैं, इसका एक बहुत बड़ा रीजन फिल्म इंडस्ट्री, मोबाइल, टेलीविजन, ये बहुत बड़ा रीजन है। आप मोबाइल पे देखिए, मोबाइल इस पे टीवी पे आप सीरियल में देख लीजिए, इतना खराब दिखाते हैं। फैमिली कहते हैं क्या है, ये हमारा एक परिवार है। आप देखेंगे टीवी पर स्टार परिवार, जी परिवार, और उन सारे परिवार में इसकी वाइफ से उसका अफेयर, इसकी वाइफ से उसका अफेयर, यही तो दिखाता है। तो हमारे बच्चे सीखेंगे क्या? तो इसमें बहुत हद तक मीडिया बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है इस तरह के कांड होने में। अब सीरियल की का जो परमिशन देते हैं वो तो सरकार के हाथ में, वो सेंसर बोर्ड बनाती है, तो क्या कहीं ना कहीं वो लोग भी दोषी हैं कि ऐसा? बिल्कुल, मेरे नजर में तो वो लोग भी दोषी हैं। सबों को सोचना पड़ेगा कि हमारा सोसाइटी जो इतना बिगड़ रहा है वो क्यों बिगड़ रहा है, इसकी तह तक जाना होगा, और जहाँ पे कमियां हैं, जहाँ से इसकी शुरुआत है, उसे खत्म करने होंगे, उसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि दुनिया आगे बढ़ रही है और हम पुराने ढर्रे की तरफ जा रहे हैं, वही हिंदुत्व, वही चंदन, वही टीका। कुछ लोगों का ये सोच है, आपको क्या लगता है कि वो ज्यादा अच्छा था कि ये ज्यादा? नहीं, जो लोग ऐसा सोचते हैं उन्हें हिंदुत्व और उन्हें अध्यात्म का डेफिनेशन ही पता नहीं। वैसे लोग, उन्हें डेफिनेशन पता ही नहीं है तो वो बोलेंगे क्या? जानकारी ही नहीं, बस ऊपर देख के कुछ भी बोल दिया। इसको समझने के लिए उन्हें अध्यात्म और उन्हें संस्कार की जड़ों में जाना पड़ेगा। एक सवाल और उभरता है कि आज के इस भागदौड़ युग में इतनी भागदौड़ है कि जो गार्जियंस हैं, पेरेंट्स हैं, उनके पास समय नहीं है कि वो अपने बच्चों पर पूरी तरीके से नजर रख सके, गाइड कर सके। ढेर सारा जगह ऐसा है कि दोनों वर्क कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या किया जाए फिर? यही तो है, यही तो वजह है हमारा समाज बिगड़ने का और इस तरह के कांड होने की जो वजह है, यही तो है। पेरेंट्स को टाइम ही नहीं है अपने बच्चों के लिए। टाइम नहीं है तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। पेरेंट्स अपने अपने काम में लगे रहते हैं, बच्चे जाते हैं स्कूल में, दोस्ती होती है, टीवी पे वही देखते हैं, फिल्म में वही देखते हैं, और आजकल तो मोबाइल हो गया है, सबके हाथ में मोबाइल है, और मोबाइल पे क्या नहीं होता है। एक छोटे से बच्चे को एक हम लोगों का समय हुआ करता था, एज फॉर एग्जाम्पल 18-19 साल का भी एज था हम लोग का, तब भी हमें ये नहीं पता था कि रियल में मैरिज का सही मीनिंग क्या है। और आजकल एक 5-6 साल के छोटे बच्चे को आप पूछिए, फटाफट आपको ऐसा बताएगा कि आप दंग रह जाएंगे। तो ये डिफरेंसेस है काफी ज्यादा, तो बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है इसके। समय नहीं देते हैं, लेकिन बच्चा अगर कुछ गलत काम करता है तो भुगतना तो पेरेंट्स को ही पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है, तो जब पेरेंट्स ध्यान नहीं देंगे तो भुगतना तो पड़ेगा ही ना। दोनों हाथ में तो वो भुगतने से ज्यादा अच्छा है कि ध्यान दिया जाए। बिल्कुल ध्यान दिया जाए। अभी हमने कहा ना कि दोनों हाथ में तो लड्डू होगा नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ त्याग तो करना होता है ना। तो कुछ त्याग करेंगे तो शांति से रहेंगे, सुखपूर्वक जीवन जिएंगे, नहीं त्याग करेंगे तो फिर फेस करेंगे। ये तो दुनियादारी है। तो आज हमारा जो वीडियो देखेंगे, जो टीनेजर्स, युवा युवतियां हैं, लड़के हैं, लड़कियां, सब, और पेरेंट्स भी देखते हैं, तो उनके लिए एक संदेश चाहेंगे आपसे कि वो बच्चों को कैसे देख रेख करें। मैंने अभी अभी कहा है, जो आपने संदेश की बात की, अभी अभी कहा है और फिर से रिपीट कर रही हूँ। मैं हर पेरेंट्स से रिपीट कर रही हूँ, उनसे अनुरोध कर रही हूँ, उनसे अपील कर रही हूँ कि कृपया बच्चों को उनकी प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें इस तरह की शिक्षा दें, जैसे कुछ अध्यात्म की शिक्षा दें, कुछ संस्कार की शिक्षा दें, अपना जो धर्म ग्रंथ है उन्हें बताएं। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को सिर्फ एक रामायण ही उठाकर अगर पढ़ा दें, तो एक रामायण में एक पूरा परिवार नहीं, एक समाज नहीं, एक पूरा देश सबके साथ कैसे रहा उठा बैठा जाता है, अपनी जिम्मेवारियां, अपनी नीतियां किस तरीके से पालन करनी चाहिए, कैसे रहना चाहिए, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें कैसे निभाना चाहिए, सारा लेसन है उसमें। तो सवाल उठता है कि हम अपने किसी भी धर्म ग्रंथ की भी कोई शिक्षा तो देते नहीं है, बस पेरेंट्स एक रट लगा के बैठे रहते हैं, कॉन्वेंट एजुकेशन देना है। अब जब कॉन्वेंट एजुकेशन देंगे तो यही सब होगा। मैं ये नहीं कहती, मैं उसकी कोई विरोधी नहीं हूँ, क्योंकि हमारी सोसाइटी जो है और जिस तरीके से हमारा समाज बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसमें कॉन्वेंट एजुकेटेड होना भी मस्ट है।
लेकिन साथ साथ इन सब की भी शिक्षा देनी चाहिए अपने पेरेंट्स को, ताकि उनके बच्चे सही गलत समझ सकें। एक बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल हमारी समझ से मोबाइल है, तो बच्चे को मोबाइल यूज करने को अगर देना है तो किस हद तक देना है, कैसा देना है, और देना भी है तो उस पर थोड़ी नजर रखनी है कि वो क्या कर रहा है, उससे वो पढ़ाई कर रहा है या कोई उसका मिसयूज कर रहा है। ये सब चीज उनको ध्यान देना पड़ेगा, तब जा करके इस पे कुछ कंट्रोल आएगा, और नहीं तो कलयुग तो है ही है, घोर कलयुग है। एक सवाल और करना चाहें कि ये आरती के जो परिवार वाले हैं वो हाई कोर्ट चले गए, हो सकता है वहां से उनको कुछ राहत मिले या नहीं भी मिले, तो लेकिन ये क्या सबक होगा बाकी जनता के लिए? ये सबक होगा? ये तो सबक लेने के ऊपर है, बाकी जनता इसे किस तरीके से लेती है। किसी हर व्यक्ति की उसकी अपनी सोच समझ अलग अलग होती है, तो हमारा कौन सा पब्लिक, कौन सा नागरिक किस तरीके से ही लेता है, ये उनकी समझ के ऊपर डिपेंड करता है। वो इसे सबक के तौर पे लेते हैं, या अगर हाई कोर्ट अगर कुछ रिलीफ देती है तो बस उड़ा देते हैं, चलो यहाँ से हुआ वहां से तो छूट गए। ये तो स्वयं के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसको कैसे लेते हैं। ये व्यक्तिगत राय है उनकी और व्यक्तिगत सोच है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये हमारे साथ थी एडवोकेट आरती सत्यवाला। इनका ये मानना है कि कानून को किसी भी तरीके से हाथ में लेना हमेशा से गलत रहा है और कानून इसकी सजा देती है। तो आरती के घर वालों ने भी कानून को अपने हाथ में लेकर कहीं ना कहीं गैर कानूनी काम किया, जिसकी सजा उन्हें मिल रही है, और ये लोगों के लिए सबक हो सकता है कि कानून को अपने हाथ में ना ले, बच्चों को समझाए, बच्चों पर ध्यान रखे, तभी हमारा समाज आगे बढ़ पाए।